सर ये आपने जो जी के इंजन्स की बात की जो हम तेजस में यूज़ कर रहे हैं एलसीए में, सर वो मतलब सरप्राइजिंग तो नहीं होना चाहिए बिकॉज दिस इज़ व्हाट द यूएस एस्टैब्लिशमेंट डज विद ऑलमोस्ट एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड कि वो इस तरह की डिफेंस डील्स को यूज़ करते हैं आपके अगेंस्ट स्ट्रिंग्स पुल करने के लिए टू गेट देयर जियो पोलिटिकल एजेंडा आउट ऑफ इट। तो मतलब एग्जाम्पल किताबें लिखी जा सकती हैं 10 वॉल्यूम की इसके ऊपर जिनके साथ उन्होंने ये काम किए हैं। तो हम क्या ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे जी के इंजन्स को लेकर के कि नहीं हम अमेरिका से लेंगे, और वो बिकॉज इस समय में जब आप पेमेंट ले चुके हैं और आपके यहाँ पे प्लेन्स, अच्छा वो प्लेन्स हैं, वो कोई मोटर बाइक नहीं है कि स्पेयर पार्ट नहीं आया तो चलो ठीक है आ जाएगा तो लगा देंगे। मतलब उसकी मेंटेनेंस हो रही है हर महीने, उसमें हज़ारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं इंडियन टैक्स पेयर्स के। तो अब वहाँ से अगर वो 12 महीने भी डिले कर देंगे तो 12 महीने में तो सर हमारे कितने हज़ारों करोड़ का नुकसान होगा। ये जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे हम हमेशा डिपेंडेंट रहेंगे। और कटिंग एज जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे देश में बहुत पीछे है। हम चीज़ें बना लेंगे और 5-7 साल में, बट जो कटिंग एज वाली चीज़ें हैं उसमें हम काफ़ी दूर हैं। अब सिंपल सा उदाहरण देता हूँ, मैं कहीं पढ़ रहा था कि जो बॉल पॉइंट पेन की जो बॉल होती है ये सिर्फ दुनिया में 3 ही देश बना पाते। तो ये जो फाइन माइक्रो मिलीमीटर्स में जो कटिंग मशीन और डाइज हैं जो ये सामान बनाती हैं। अब आप एक जहाज़ के उदाहरण ले लीजिए। अब वो जो जहाज़ है उसके अंदर अगर 20,000 रोटेशंस पर मिनट पे 1000 डिग्री सेंटीग्रेड या 1400 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान पे कोई अगर मेटल सस्टेन कर पाता है अपनी कैपेबिलिटी, ये मेटलर्जी लाना बहुत कठिन काम है। इंजन बनाना बहुत ही हाई एंड जॉब है। इंजन्स दुनिया में मुश्किल से 4-5 देश ही बना पाते हैं, और ये देश आज से 40-50 साल पहले शुरू हुए। अगर आप भारत की तरफ देखें तो हम उन सब चीज़ों में आगे बढ़ गए हैं जो हमें विदेशों ने डिनाई की। हमारे को स्पेस डिनाई किया गया, हम उसमें मून पे पहुंच गए। हमारे को मिसाइल जो है इसकी जानकारी दूसरे देश नहीं देना चाहते थे, हम उसमें आगे पहुंच गए। हमारे को न्यूक्लियर के बारे में कोई देश नहीं देना चाहता था, नो हाउ और टेक्नोलॉजी, हम उसमें आगे बढ़ गए हैं। बट आर्म्स एक ऐसी चीज़ है कि जो ये एक लॉबी है दुनिया की जो चाहते हैं कि हर तरफ जंग चढ़ती रहे, तो वो फ्री में भी बांटने को तैयार है कि आप किसी न किसी कारण से लड़ते रहें, आप किसी न किसी कारण से एक दूसरे से उलझते रहें, और वो आप मांगोगे तो आपको सप्लाई देंगे। अगर कहीं कहीं प्रॉब्लम नहीं भी है, अब जैसे आपने उदाहरण दिया, तो मेरे मानने से जैसे लीबिया में गद्दाफी के यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इराक में नहीं, इराक में ले लीजिए, सीरिया में ले लीजिए, यमन में ले लीजिए, इवन रिसेंटली यूक्रेन में थी। तो ये एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि ये आपको लड़ने पे मजबूर कर। जब आप लड़ने पे मजबूर करेंगे तो ऑब्वियसली ये जो 4-5 देश हैं दुनिया में जो ये सामान बनाते हैं तो उनका बिकेगा। तो इसका मेरे मानने से ये है कि जब तक हम अपने देश में अपने लोगों से अपनी चीज़ ना बनानी शुरू कर दें, और जब तक हम उन पे डिपेंडेंट रहेंगे तो नलका अपने हिसाब से खोलते हैं। अगर उनका मन करेगा तो ज़्यादा खोल देंगे, नहीं करेगा तो बोलेंगे हमारे पास है नहीं या कुछ है। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने अभी तक ये क्लिप देखी, लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और पिन कमेंट में भी है, और आपके स्क्रीन पे भी फ्लैश करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।